मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 1 पद संख्या 1 से 17 तक लिया गया है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है जिसमें यीशु मसीह की वंशावली का विवरण दिया गया है। यह वंशावली हमें यीशु के परिवार और उसके इतिहास को समझने में मदद करती है। इस खंड में कुल 42 पीढ़ियां दर्शाई गई है जो इब्राहिम से लेकर यीशु तक जाती है। यह लेखा न केवल यीशु के जन्म के संदेश में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह ईश्वर की योजना और उनके कार्यों का भी संकेत देता है। ईश्वर की योजना में वंशावली का महत्व क्या है? सुसमाचार में हम पाते हैं कि इब्राहिम से लेकर यीशु तक कई पीढ़ियां आई, जिसमें राजा, व्यापारी, साधु और सामान्य लोग शामिल थे। यह वंशावली इस बात को स्पष्ट करती है कि यीशु का जन्म किसी एक विशेष वर्ग या जाति के लिए नहीं हुआ था, बल्कि यह सभी मानवता के लिए था। मत्ती ने यह सूची इसलिए दी ताकि यह दर्शा सके कि यीशु का आगमन इतिहास के एक विशेष मोड़ पर हुआ, जिसमें ईश्वर ने अपनी योजना पूरी करने के लिए विशेष रूप से उन लोगों का चयन किया जो बाहर से दिखने में सामान्य तथा या असामान्य थे। वंशावली में असामान्य पात्र यह क्या दर्शाता है? सुसमाचार में जो वंशावली दी गई है उसमें कुछ ऐसे पात्र हैं जिनकी उपस्थिति बहुत ही रोचक और असामान्य है। उदाहरण के तौर पर यहूदिया की बहन तमार, राहाब, रूथ और उरिया की पत्नी बतशेबा को शामिल किया गया है। इन पात्रों को चयन इस तथ्य को उजागर करता है कि ईश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए हर प्रकार के व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपनाता है। इन महिलाओं का इतिहास अक्सर विवादित था, फिर भी उन्हें वंशावली में स्थान मिला है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की किसी को भी अपना कार्य करने के लिए चुन सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थिति कुछ भी हो। वंशावली और ईश्वर की विश्वास योग्यता क्या है? यीशु की वंशावली यह सिखाती है कि ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को समय पर पूरा करता है। इस सुसमाचार में यह कहा गया है कि तो सारे कुल मिलाकर 14 पीढ़ियां हुई। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने जो वचन इब्राहिम से लेकर दाऊद तक दिया था वह समय आने पर पूरा हो। यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर की प्रतिज्ञा पूरा हो जो सब के लिए उद्धार का मार्ग खोले। इस वंशावली के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि ईश्वर अपने समय पर और अपने तरीके से हर चीज को पूरा करता है, चाहे हम इसे समझें या ना समझें। वंशावली में यीशु मसीह का केंद्रीय स्थान था। सुसमाचार में मत्ती ने यीशु को मसीह या प्रभु के रूप में प्रस्तुत किया है। मसीह का अर्थ है उद्धारकर्ता और उस परमेश्वर का अभिषिक्त। इस वंशावली में यीशु का स्थान केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं है, बल्कि वह ईश्वर के महान कार्य का केंद्र है। उनका जन्म, उनकी वंशावली और उनका जीवन, यह सब इस बात का प्रमाण करता है कि वे परमेश्वर के भेजे हुए उद्धार करता है। ईश्वर ने अपने उद्धारकर्ता को यीशु के माध्यम से पूरा किया और उनकी वंशावली में शामिल सभी घटनाएं इस महान उद्देश्य की ओर इंगित करती है। वंशावली का हमारे जीवन में महत्व क्या है? केवल एक ऐतिहासिक और शास्त्रीय विवरण नहीं है, बल्कि इसका हमारे व्यक्तिगत जीवन से भी गहरा संबंध है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हम किसी भी परिस्थितियों में हों, ईश्वर की योजना में हमारा ध्यान महत्वपूर्ण है। यदि हम विश्वास और आत्मसमर्पण के साथ ईश्वर की योजना का पालन करते हैं तो वह हमारे जीवन में अपनी महान योजना पूरी करेगा, जैसे उसने यीशु के माध्यम से पूरी दुनिया के लिए उद्धार की योजना पूरा की। इसके अलावा हम यह भी सीखते हैं कि ईश्वर के कार्यों में असामान्य व्यक्तित्व, घटनाएं और परिस्थितियां भी
एक विशेष उद्देश्य से जुड़ी होती है। कोई भी व्यक्ति या घटना उनके कार्यों से बाहर नहीं होती, बल्कि वे सब उनके महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए होते हैं। इस प्रकार सुसमाचार हमें न केवल यीशु मसीह के इतिहास को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व जीवन में ईश्वर की कार्य प्रणाली को भी उजागर करता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मत्ती के इस सुसमाचार पर चिंतन करने से हमें यह समझने में आता है कि ईश्वर अपनी योजना को समय और परिस्थिति के अनुसार पूरा करता है। यीशु की वंशावली हमें यह सिखाती है कि ईश्वर किसी भी व्यक्ति को अपनी योजना में कार्य करने के लिए चुन सकता है। इस वंशावली के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति और घटना का एक दिव्य उद्देश्य होता है और हमारे जीवन में भी ईश्वर योजना सक्रिय रहता है। इसलिए आइए हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उसके वचनों पर चलें।